तो बच्चों जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पढ़ने का काम किया, आशा करता हूँ कि समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और उसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, ये हम लोग का तीनों ही में जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जितना भी फॉर्मूला का यूज होगा उस सभी फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। अब देखेंगे जिसमें से हम लोग का पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए अब इससे हम लोग का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जैसे हम लोग साइन स्क्वायर को एक तरफ रखिए, कॉस को दूसरे तरफ ले जाइएगा तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस को एक तरफ रखते तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कॉस को एक तरफ रखिएगा तो साइन को दूसरे तरफ ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन स्क्वायर को एक तरफ रखते तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी से हम लोग अब अगला देखेंगे, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि इतना सारा फॉर्मूला देख के हम लोग घबरा जाते हैं कि ये फॉर्मूला हम लोग किस तरीके से और कैसे याद रखना होगा। तो हम लोग बच्चों जानते हैं क्या कि एक राइट ट्रायंगल में हम लोग का तीन साइड जो था, एक हम लोग का था P90 थीटा के सामने 90 के सामने H और एक B। अब देखिए कि किसका पेयर किसके साथ बनता है, ये अगर याद रह जाए तो फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता था P/H, कॉस थीटा का B/H, टेन थीटा P/B, कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B और कॉट थीटा B/P। अब देखिए बच्चों यहाँ पे किसका पेयर हम लोग किसके साथ बनाएंगे, तो जिसका हम लोग का नीचे वाला टर्म्स मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा उसका पेयर एक साथ, मतलब साइन का कॉस के साथ। क्यों? क्योंकि हम लोग का साइन के डिनोमिनेटर में भी h होता है और कॉस के डिनोमिनेटर में भी h होता है। उसी तरीके से देखिए डिनोमिनेटर b किसका है, टेन का और सेक का। तो टेन का पेयर किसके साथ बनेगा, सेक के साथ, और कॉसेक का बनेगा कॉट के साथ, क्योंकि कॉसेक में हम लोग का H/P और इसमें B/P। और क्या होता है, H जो है बच्चों हम लोग का किसी भी ट्रायंगल के लिए राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है। तो उस तरीके से हम लोग क्या देखिए साइन और कॉस में क्या, तो साइन का फॉर्मूला हम लोग का P, और इसमें हम लोग का एक और क्या होता है तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। अब जैसे हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का B/H, और दोनों को जब स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ऊपर मिल जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, नीचे H स्क्वायर। तो जिसके कारण हम लोग का साइन का पेयर कॉस के साथ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये हम लोग का हो जाता है। फिर हम लोग का सेक और टेन में माइनस क्यों लगा, क्योंकि देखिए H हम लोग का बड़ा साइड, हमेशा क्या होता है हम लोग का H बड़े साइड का वैल्यू होता है। तो H अगर बड़े साइड का H ऊपर होगा और हम लोग का इसमें हम लोग का P ऊपर होगा, डिनोमिनेटर दोनों का B होता है, तो जिस वजह से यहाँ पे हम लोग का माइनस साइन लगता है। और उसी तरीके से हम लोग का कॉसेक और कॉट में भी। और बच्चों हम लोग इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग का कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका भी हम लोग का क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बनाने के टाइम जो वो क्वेश्चन में हम लोग का सिद्ध करने से प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने में हम लोग का इसका ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए किस तरीके से कभी कभी हम लोग का क्या होता है टर्म्स में कि बोल देते हैं हम लोग कि सभी को साइन के फॉर्म में बदल लीजिए। तो देखिए साइन थीटा अगर है इसका मतलब 1/कॉसेक थीटा, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग का 1/कॉसेक है तो हम लोग उसको क्या करेंगे उल्टा करके साइन लगा सकते हैं, या फिर कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है तो 1/साइन थीटा। कॉस थीटा कितना तो 1/सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाता है 1/कॉस थीटा। टेन कॉट में फिर टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। उसके बाद टेन थीटा का एक फॉर्मूला बताया गया था कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मतलब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कभी भी हम लोग का क्वेश्चन जब आता है प्रूफ करने से रिलेटेड और उसमें हम लोग बताया जाता है कि सभी को साइन कॉस में बदल दीजिए। मतलब अगर कहीं कॉसेक दिख रहा हो तो उसके बदले 1/साइन, सेक दिख रहा हो तो 1/कॉस, टेन दिख रहा हो साइन बाय कॉस,
और कॉट दिख रहा हो तो कॉस बाय साइन के फॉर्म में हम लोग लिखने का काम जो वो करते। तो बच्चों सभी लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखने का काम जो वो करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग फॉर्मूला के बाद कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। इस वीडियो में टोटल 17 क्वेश्चन जो बताया गया है, जो कि हम लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या दे रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा शो करना है। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, LHS का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग का क्या दिख रहा है कि हम लोग को LHS में हम लोग का साइन कॉस के फॉर्म में सारा टर्म्स है, और RHS में जो हम लोग को टेन के फॉर्म में जो वो शो करना है। तो देखिए हम लोग इसमें किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। तो ऊपर जैसे हम लोग टेन का मतलब क्या जानते हैं, टेन का मतलब होता है साइन बाय कॉस। मतलब अभी हम लोग जैसे LHS को हम लोग लिख लें तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर अगर साइन कॉमन आ रहा है तो हम लोग साइन थीटा को कॉमन ले लें। तो साइन थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें सिर्फ साइन था तो बच जाएगा 1 माइनस 2 तो बचेगा, और साइन में 3 पावर था, एक पावर को कॉमन लिए तो 2 पावर हम लोग को बच जाएगा। और नीचे हम लोग का कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, यहाँ पे भी, तो कॉस थीटा कॉमन, यहाँ पे 2 हम लोग का बचेगा, और फिर कॉस का 3 पावर था, एक कॉमन लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा को एक साथ कर लें, और यहाँ पे हम लोग का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर को बदल लीजिए, तो कॉस को बदलेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग बदलने का काम क्यों किए, क्योंकि देखिए साइन बाय कॉस ये तो हम लोग का 10 मिल जा रहा है, और अब जो हम लोग का रिमेनिंग जो टर्म्स ये वाला जो हम लोग का बचा हुआ है उसमें हम लोग का क्या ऊपर साइन है और नीचे कॉस है, और ये हम लोग का कट जाएगा, तभी हम लोग का क्या होगा, साइन बाय कॉस बचेगा और उसका आंसर 10 आएगा। तो सबको क्या किया हम लोग, डिनोमिनेटर को साइन में बदल लिए। अब देखिए साइन बाय कॉस 10 थीटा इंटू, अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए 2 को 1 से तो 2, और 2 को साइन स्क्वायर से तो 2 साइन स्क्वायर, और ये लास्ट वाला 1। अब हो जाएगा 10 थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 में से एक जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स जो है वो हम लोग का आपस में कट जाएगा, और ये कट के हम लोग का क्या बचेगा, 10 थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरीके से बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का काम किए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 में क्या दे रहा है, सिद्ध करें कि कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस 1। अब देखेंगे बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग का क्या है, थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है। अब किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का कॉट है, कॉस है, कॉसेक है, तो जब भी हम लोग का ढेर सारा टर्म्स अगर दिख जाए तो क्या करेंगे, सबको हम लोग साइन कॉस में बदल लेते। तो हम लोग लिखेंगे LHS। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, सबको लिख लिए, और लाना हम लोग का कॉसेक थीटा माइनस 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस 1। अब देखते हैं हम लोग कैसे क्या करने जा रहे हैं। सबको क्या करिए, साइन कॉस में बदल लीजिए, क्योंकि हम लोग का कॉट से कॉसेक में तो फॉर्मूला आता है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बाय साइन। अब देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 1, और यहाँ पे फिर कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 1। अब देखिए बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग का छोटा सा टर्म्स था और इसको हम लोग और क्या किए, भयानक सा बना दिए। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, देख अब हम लोग बात करें ऊपर वाले टर्म्स में, ये हम लोग का भिन्न है, इसके ऊपर वाले टर्म्स में कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पे कॉस कॉमन तो 1 बाय साइन, तो हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस कॉमन तो 1, और फिर नीचे भी कॉस थीटा कॉमन, तो कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा प्लस 1। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, देखिए कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब ही होता है 1 बाय साइन। तो देखिए जो कि हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, तो हम लोग का हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, एक स्टेप लिख लेते हैं, माइनस 1 बाय साइन थीटा प्लस 1। 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा
-1 बाय कॉसेक थीटा +1, यही हम लोग को क्या था, लाना था, तो इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो देखिए बच्चों, कभी भी अगर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में अगर क्वेश्चन हम लोग को अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो तरीका क्या है कि सभी को हम लोग साइन कॉस में बदल लेते हैं, और बस हम लोग को हमेशा याद रखना है या कि लाना क्या होता है, तो वो अगर पता रहे तो आसानी से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आइडेंटिटीज में या फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बनाने का काम जो वो कर सकते हैं। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन 4 थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों को, देखिए हम लोग फिर लिखेंगे LHS। तो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग को सारा टर्म्स 10 के फॉर्म में लाना है तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे सेक का 4 दिख रहा है और यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोगों को जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कि इसमें हम लोग का अगर सेक का 2 पावर कॉमन ले लिए तो अभी हम लोग के पास 2 पावर बचा हुआ होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर कॉमन ही ले लिए तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा 1। अब देखिए आंसर हम लोग को किसमें लाना है, तो आंसर जो है वो हम लोग को 10 स्क्वायर के फॉर्म में या 10 4 के फॉर्म में लाना है। तो अब देखिए सभी सेक को हम लोग क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर माइनस 1 के बदले 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब हम लोग का आंसर मिल गया, इस 10 स्क्वायर को 1 से भी मल्टीप्लाई और 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर से भी, तो 10 स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई की, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर को तो 2 2 4 पावर 10 4 थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो देखिए बच्चों क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग का कभी भी क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं होता है। हम लोग क्या होता है कि बस बनाने के लिए मेहनत नहीं करते और फॉर्मूला याद नहीं रखते। अगर हम लोग को सभी फॉर्मूला आसानी से अगर हम लोग सही तरीके से अगर याद रखें तो बच्चों हम लोग को क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार की कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन 4, तो देखिए इसमें भी हम लोग LHS का यूज करते हैं। दे सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का लेफ्ट में क्या दिख रहा है, सभी पावर 4 के फॉर्म में, और राइट में क्या दिख रहा है 2 के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 पावर को ब्रेक करेंगे 2 के फॉर्म में, तो लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक बार दोनों के बीच प्लस और एक बार दोनों के बीच माइनस, इतना कर लीजिए क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा ए मतलब सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हम लोग प्लस बी और यहाँ पे हम लोग का एक बार हम लोग का यही टर्म्स माइनस में आ गया हम लोग का आंसर। अब देखिए किस तरीके से आंसर आ गया, तो ये तो हम लोग का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये हम लोग का फॉर्मूला अगर याद होगा कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो आप लोग इस वीडियो का स्टार्टिंग में देख लीजिएगा फॉर्मूला जो वहाँ पे बताया गया। अब देखिए तो क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब आप लोग कहेंगे कि सर हम लोग को 1 प्लस 2 10 स्क्वायर कहाँ मिला, देखिए अगले स्टेप में मिल जाता है। RHS में जो लाना है उसमें क्या है, सेक नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर को हटा दीजिए। तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर और ये प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस 2 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर थीटा, यही हम लोग का क्या था RHS, यही हम लोग का क्या था प्रूफ करना था। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखे। आशा करता हूँ कि समझने में आप लोग को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर परेशानी हो तो सबसे पहला काम क्या होगा कि फॉर्मूला को जो है वो सही तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। अगर फॉर्मूला याद रहे तो कहीं भी कोई तरह का दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। तो बच्चों हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखने का काम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को दे रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए बच्चों लेफ्ट में हम लोग का टेन और कॉट दिख रहा है और राइट में हम लोग को सेक में लाना है। तो सेक का मतलब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 बाई कॉस होता है। अब ऐसे देखिए अगर 10 में और सेक में एक रिलेशन भी होता है कि 10 स्क्वायर थीटा जो है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग फिर लिखिए LHS इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। 10 स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये लास्ट वाला प्लस 2। अगले स्टेप में देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये -1 माइनस 2 प्लस 2, ये दोनों हम लोग का 2 जो है वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बच गया क्या, देखिए सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ पे लाना क्या है सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का प्लस है और लाना मल्टीप्लाई में, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लोग क्या करते हैं,
इक्वल टू सेक स्क्वायर है तो इसको हम लोग 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर और 1 बाय साइन स्क्वायर, तो यहाँ के बाद हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो इसको ढक दीजिए, बचेगा साइन स्क्वायर, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर दिख रहा है तो कॉस स्क्वायर बचा, उसको हम लोग लिख लीजिए। अब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, देख लीजिए मिल गया। इसका मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए हम लोग का यही क्या था, लाना था, तो लिख लिए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो देखिए कि ये क्वेश्चन हम लोग के लिए बनाना क्या है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग का पूरा का ट्रिग्नोमेट्री का इस चैप्टर के लिए फॉर्मूला याद रखिए तो आसानी से सारा क्वेश्चन हम लोग का बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि आप लोग फॉर्मूला याद नहीं रखते। और बता दें आपको, बार बार ये बात बताया जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग के बोर्ड एग्जाम में लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, लिखिए फिर LHS। यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने में है साइन है, कॉस है, साइन कॉसेक, कॉसेक और टेन कॉट, मतलब क्या कि इसमें हम लोग का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग को दिख रहा है। तो देखिए हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे LHS साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ के बाद हम लोग इसको फिर हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर और ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूला में ब्रेक कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस प्लस सेक, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए कि साइन ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक, या फिर हम लोग ऐसा कर ले कि साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू हो जाता है 1, और ये हम लोग का फॉर्मूला बताया भी गया। या फिर हम लोग ऐसा भी कर ले कि साइन ए इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1, क्योंकि साइन का फॉर्मूला p/h और कॉसेक का होता है h/p। तो देखिए हम लोग को क्या मिलता है, ये तो हम लोग का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये तो हम लोग का कट के 2 ही बचा, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस। देखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या है कि ढेर सारा टर्म्स हम लोग का आंसर के करीब ला लिए। अब देखिए साइन स्क्वायर के फॉर्म में लाना नहीं था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर जरूरत नहीं है, टेन कॉट में लाना है, तो कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस लिख लीजिए बीच में, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए को तो लिख ही चुके हैं यहाँ पे, फिर हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब प्लस ये लास्ट वाला 2। अब देखिए बच्चों हम लोग आंसर ला लिए कैसे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, या फिर हम लोग सबको लिख ही लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब सारे को ऐड कर लीजिए, देखिए 1 प्लस 1 2 2 4 1 5 2 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हम लोग का क्या था RHS प्रूव्ड। इस तरीके से बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का काम कर ले। इसको सभी लोग लिख लीजिए, और अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो बच्चों हम लोग उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हो। तो देखिए 7 में हम लोग का क्या दे रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में बस लग रहा है। तो किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का सेक 10 और यहाँ पे हम लोग को लाना क्या है साइन, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चाहें तो LHS से सॉल्व करके RHS लाइए, RHS से सॉल्व करके LHS ले, ऐसा कोई नियम नहीं कि हम लोग को हमेशा LHS से सॉल्व करके RHS लाना। वैसे हम लोग देख लेते हैं LHS से, आंसर में लिखेंगे LHS, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्या करिए, सेक को बदल लीजिए, तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस
साइन थीटा, इसी का स्क्वायर था तो इसी का कर दीजिए स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाई ये कॉस का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो हम लोग का 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर सही है, और कॉस स्क्वायर देखिए लाना जो आंसर है उसमें हम लोग का साइन में ही दिख रहा है, तो जैसे हम लोग को मौका मिला कॉस को बदलने का, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगले स्टेप में हम लोग को आंसर मिल जाता है, स्क्वायर का स्क्वायर कर लिए। अब ये हम लोग का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चाहें तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों देखिए कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में, तो वही काम हम लोग यहाँ पे अगले स्टेप में करने जा रहे हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या है बच्चों कि माइनस वाला टर्म्स हम लोग का कटने वाला है, देखिए यहाँ पे 2 पावर में था मतलब 2 बार था, और यहाँ नीचे एक बार, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो जाएगा। तो देख लीजिए बच्चों इस तरीके से हम लोग जितना भी क्वेश्चन होगा सभी को बनाने का काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग का होता है क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग का 6 ही तो टर्म्स है, साइन कोसेक कॉस सेक टेन और कॉट, तो उसी में हम लोग को किसी भी तरह का घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग आसानी से बस पेशेंस से देखिए कि भाई क्वेश्चन में लाना क्या होता है, हम लोग हमेशा देख क्या रहा उससे मतलब नहीं है, लाना क्या होता है और उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से बच्चों हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, तो देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग का पूरा 1 प्लस सेक बाई सेक और यहाँ पे साइन कॉस के फॉर्म में, तो देखिए इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस LHS RHS कहीं से भी बना सकते हैं। देखते हैं अगर इस क्वेश्चन को हम लोग RHS से, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, हम लोग ऐसा इस वजह से किए क्योंकि हम लोग को देखिए एक तरफ सिर्फ और सिर्फ सेक वाला टर्म, तो एक तरफ हम लोग का साइन भी और कॉस भी, तो इस दोनों में हम लोग क्या करेंगे सबको कॉस के फॉर्म में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि सेक का मतलब ही होता है, सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिख रहा है कि साइन स्क्वायर को आसानी से हम लोग कॉस के फॉर्म में बदल सकते हैं, तो क्या हो जाए साइन स्क्वायर का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, ये फिर हम लोग का इसी टाइप का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में 1 रे या 1 का स्क्वायर रे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। फिर बच्चों यहाँ पे सेम वर्क 1 माइनस कॉस कट जाएगा, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप लोग कहेंगे क्या कि सर यहाँ पे हम लोग को लाना था 1 प्लस साइन बाय 1 प्लस सेक बाय सेक, और आप बस 1 प्लस कॉस मतलब नीचे वाला टर्म्स को गायब ही कर दिए। तो देखिए कि गायब तो किए हैं लेकिन हम लोग उसके फॉर्म में लाएंगे कैसे, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है किसका उल्टा, तो सेक थीटा का उल्टा। यहाँ पे 1 लगा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, सेक थीटा सेक ऊपर जाएगा तो सेक थीटा प्लस 1, या फिर इसी को हम लोग चाहें तो 1 प्लस सेक थीटा बाय सेक थीटा, यही तो लाना था LHS। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से जो हम लोग बनाने का काम कर सकते हैं। एक इस एक्सरसाइज से हम लोग का क्या है कि 2 या 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में डेफिनेटली जो वो 2 नंबर वाले में या फिर एक क्वेश्चन जो 5 नंबर वाले में पूछा जाएगा, तो इसको सभी लोग अच्छे से जो प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखने का काम करते हैं। तो देखिए 9 में क्या दे रहा है, यहाँ पे हम लोग का सेक माइनस 10 बाई सेक प्लस 10, और लाना वही सेक और 10 के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का डिफरेंसेज क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला टर्म्स हम लोग का यूज में नहीं आ रहा है, मतलब क्या कि डिनोमिनेटर को हटाना होगा। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये एक फॉर्मूला हम लोग का होता है, सेक में क्या फॉर्मूला होता है, सेक 10 में डिनोमिनेटर हटाना मतलब हम लोग का लाना होगा, डिनोमिनेटर को हटाना मतलब 1। तो सेक 10 में फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा, तो प्लस दे रहा है और माइनस वाले सब तब हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो लिख लीजिए LHS, तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा बाय सेक थीटा प्लस 10 थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सेक माइनस 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक थीटा माइनस 10 थीटा। ऐसा इस वजह से क्योंकि हम लोग को राइट साइड में सेक 10 तो है लेकिन नीचे कोई टर्म्स नहीं है,
तो नीचे वाले को हटाने के लिए हम लोग क्या करें, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है 1। तो नीचे लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो जाएगा सेक माइनस टेन 2 बार, तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अगले स्टेप में हम लोग को क्या मिलता है, नीचे वाला टर्म्स तो हम लोग का 1 मिल गया, मतलब नीचे वाले टर्म्स का जो भी काम था वो हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग का कंबाइंड में स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, मतलब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, अब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब देखिए नीचे 1 लिखना नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर अब लाना क्या है कि हम लोग को देखे ऊपर ये वाला टर्म्स हम लोग को मिल चुका है, अब टेन स्क्वायर भी मिला है, लेकिन सेक स्क्वायर का कोई काम नहीं है। तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए 1 का 1 टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही तो हम लोग को लाना था, इक्वल टू RHS। तो देखिए कभी भी हम लोग क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से सभी क्वेश्चन हम लोग का बन जाता है। उसी तरीके से हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन भी, लेकिन इसमें हम लोग का क्या है, इसमें नीचे वाला टर्म्स खत्म हो रहा था, इसमें नीचे वाला टर्म्स खत्म नहीं हो रहा है। यूज करिए फिर LHS से। और ये हम लोग का क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का हम लोग का 3-4 क्वेश्चन जो वो हम लोग को दिखता है, चाहे सेक टेन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, या फिर हम लोग का 1 प्लस कॉस बाय 1 माइनस कॉस के फॉर्म में भी। तो देखिए हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दे रहा था हम लोग को सेक टेन के फॉर्म में, और लाना क्या है, साइन कॉस के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसमें भी हम लोग को क्या ऑप्शन है हम लोग के पास कि सेक टेन को हम लोग अब साइन कॉस में जब लाना है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि सभी को साइन कॉस में बदल लेते। तो जब सभी को साइन कॉस में या तो बदल लीजिए, और या फिर अगर स्क्वायर के फॉर्म में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लिए, जो टर्म्स दे रहा है उसी के प्लस माइनस से माइनस में तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही क्वेश्चन के जैसे यहाँ तक तो हम लोग को मिलेगा, और फिर सबको क्या करिएगा, साइन कॉस में बदल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर हम लोग का सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर बाय सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। अब बच्चे आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर आप ये क्या किए कि डिनोमिनेटर को ही खत्म कर रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या मिलेगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, हम लोग के पास अब इतना ही बचा। अब क्या है, लाना तो ये था, और ये हम लोग डिनोमिनेटर को खत्म कर दिए। तो देखिए बच्चों क्या होगा, सेक टेन में अभी भी बचा हुआ है, सबको क्या कीजिए, साइन कॉस में बदल लीजिए। तो क्या होगा, सेक मतलब 1 बाय कॉस थीटा, टेन मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसी का स्क्वायर। एलसीएम कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यही का हम लोग स्क्वायर, और यही हम लोग को क्या था, लाना था। तो बच्चों क्या होता है कि हम लोग को हमेशा ये याद ध्यान में रखना है कि लाना क्या है, साइन कॉस में लाना है, तो साइन कॉस में लाना हम लोग का आसान होता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को इसी तरीके से जो बनाने का काम करते हैं, हमेशा जो होगा वो यही टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाने का काम करेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मतलब बच्चों ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से हम लोग का ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लोग को पूछ दिया 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस, इसी में कभी कभी हम लोग को क्या करता है कि रूट लगा दिया, या क्या करता है कि ऊपर प्लस और नीचे माइनस, या फिर हम लोग का क्या करता है कि यही टर्म्स कॉस के बदले साइन के फॉर्म में पूछ देता है। तो सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग के पास मेथड जो होगा वो एक जैसा ही होगा। तो देखिए LHS का यूज करते हैं इसमें भी। LHS से फायदा, रूट को खत्म भी करना है। देखिए रूट को हटाना जो है वो हम लोग का क्या होता है, आसान होता है, लेकिन रूट को लाना जो है वो मुश्किल होता है। तो जिस वजह से बच्चों हम लोग यहाँ पे रूट वाला मतलब LHS का यूज किया है। देखिए किस तरीके से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का डिनोमिनेटर भी नहीं है और रूट को खत्म भी करना है, तो रेशनलाइज वाला कर लीजिए। 1 प्लस कॉस है तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए क्या मिलेगा, ए माइनस बी 2 बार, तो 1 माइनस
कॉस थीटा का स्क्वायर बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाय साइन थीटा का स्क्वायर। इसी को अगले स्टेप में 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये हम लोग का स्क्वायर भी कैंसिल और ये हम लोग का रूट भी कैंसिल, बचेगा क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मतलब 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। 1 बाय साइन कॉसेक थीटा, कॉस बाय साइन कॉट थीटा इक्वल टू RHS। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग आखिर वर्ग क्या किए, लाना था कॉसेक माइनस कॉट के फॉर्म में। तो अगर कॉसेक माइनस कॉट के फॉर्म में दे रहा है तो कॉसेक का मतलब 1 बाय साइन और कॉट का मतलब कॉस बाय साइन, तो 1 माइनस कॉस बाय साइन के फॉर्म में हम लोग को लाना था। तो इसी वजह से हम लोग कॉस वाले तरफ से बनाते हुए हम लोग बस ये ध्यान में रखना था कि हम लोग को नीचे जो है किसी भी तरीके से साइन के फॉर्म में जो इस क्वेश्चन को हम लोग को लाना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, इधर 2 टर्म्स हम लोग का और राइट साइड में हम लोग का सिंगल टर्म्स है। तो जब भी हम लोग को 2 टर्म्स से अगर एक सिंगल टर्म्स बनाना हो तो सबसे आसान क्या है, एलसीएम ले लीजिए। ले लेते हैं हम लोग, एलएचएस पहले लिख लीजिए एक स्टेप। तो कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, दोनों टर्म्स अलग अलग तो मल्टीप्लाई में, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन दिख रहा है तो ढक दीजिए, तो बचेगा क्या, कॉस ए, कॉस से मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कॉस को ढक दीजिएगा तो 1 प्लस साइन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाले को सेम छोड़ दीजिए अभी, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग को ऊपर ही सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान है और करना भी पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। अगले स्टेप में देखिए तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये हो जाता है हम लोग का 1, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लग जाता है 1 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू, देखिए ऊपर 2 को कॉमन ले लीजिए और वैसे भी 2 हम लोग को रखना ही था, ये हम लोग का 2 कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे साइन ए, तो लिखिए 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ढेर सारा टर्म्स देखिए, 1 प्लस साइन कट जाएगा, क्या बचा 2 बाय कॉस ए, 2 बाय कॉस, तो 2 कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस का उल्टा होता है सेक ए इक्वल टू RHS रूट। अब वैसे भी हम लोग को जब आंसर में 2 से 1 लाना था, मतलब क्या कि डिनोमिनेटर में कॉस, तो डिनोमिनेटर में कॉस बचा के रखना था, जिस वजह से हम लोग क्या किए थे, कॉस को प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग हमेशा संभाल के रखे थे, क्योंकि नहीं रखते तो हम लोग का क्या होता है, क्वेश्चन बनाने में हम लोग को फिर दिक्कत जो वो हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को बनाने का काम किए। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और एक बात बता दें कि ये जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है वो हम लोग का बिहार बोर्ड, CBSE, ICSE बोर्ड तीनों ही हम लोग का क्लास 10 में हम लोग का पूछता है क्वेश्चन, तो लिख लीजिए इसको सभी लोग। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन बनाते थे वो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का और इस टॉपिक का हम लोग का छोटा छोटा क्वेश्चन होता था, लेकिन अब हम लोग का क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो अब देखिए किस तरीके से उसको हम लोग बनाएंगे। तो इसमें भी हम लोग लिखते हैं LHS, तो सेक क्यूब थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इससे आगे हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग अब राइट साइड में लाना क्या था, तो देखिए बच्चों राइट साइड में लाना था सेक इंटू कॉसेक, सेक प्लस कॉसेक, जहाँ पे हम लोग देखिए सारा भी हम लोग का सेक कॉसेक के फॉर्म में ही है, लेकिन क्या है कि हम लोग का फ्रैक्शन के फॉर्म में, और यहाँ पे हम लोग का फ्रैक्शन में नहीं है। तो देखिए जहाँ पे आसानी से फॉर्मूला लग जाए वहाँ लगा लीजिए। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर प्लस
यहाँ पे कॉसेक क्यूब थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। देख अब सबको क्या कीजिए, साइन कॉस में बदल लीजिए, क्योंकि हम लोग को कॉसेक सेक में ही लाना है। तो अगर साइन कॉस में रहेगा तो हम लोग आसानी से जो उसको हम लोग कॉसेक सेक के फॉर्म में कर सकते हैं। तो सेक क्यूब तो 1 बाय कॉस क्यूब थीटा, और 10 का मतलब होता है साइन बाय कॉस स्क्वायर, मतलब साइन बाय कॉस प्लस कॉसेक को 1 बाय साइन क्यूब थीटा, कॉट को कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 बाय कॉस क्यूब थीटा इंटू, और ये जो हम लोग का टर्म्स है इसको क्या कीजिए उल्टा, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है कि डिवाइड में जो टर्म्स होता है उल्टा करके मल्टीप्लाई में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद फिर हम लोग का प्लस देखो 1 बाय साइन क्यूब, तो 1 बाय साइन क्यूब थीटा, और ये हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों अब हम लोग क्या किया कि सभी को हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में जो वो ला लिए। अब इसके बाद क्या करना था, लेकिन लाना हम लोग का सेक कॉसेक के फॉर्म में। तो जितना टर्म्स कट रहा है 2 पावर यहाँ से 2 पावर को काट दिया, 3 पावर में से 2 पावर, फिर यहाँ पे हम लोग को 3 पावर में से 2 पावर कट गया। अब देखिए क्या बचा, तो 1 बाय कॉस लिख लीजिए, 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन कॉसेक थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर, प्लस कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस सेक स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या आ जाएगा देख लीजिए, एक बार सेक यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 बार सेक, तो सेक थीटा कॉमन, कॉसेक भी दोनों में दिख रहा है तो कॉसेक थीटा भी एक बार कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, सेक इंटू कॉसेक कॉमन ले लिए तो सेक तो कॉमन ही ले लिए, 2 कॉसेक में से एक कॉमन लिए तो एक कॉसेक थीटा बचा हुआ है, एक कॉसेक और यहाँ पे 2 बार सेक, तो प्लस सेक थीटा। यही तो हम लोग को लाना था। तो हम लोग क्या हुआ बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से जो हम लोग बना लिए। तो कोई तरह का दिक्कत इसमें आप लोग को भी नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, क्योंकि नहीं समझ में आने पे इसको दूसरे या किसी भी और मेथड से जो है बनाने का काम किया जाएगा। वैसे हम लोग को देख लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रहा है, सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखते हैं बच्चों, इसमें हम लोग का LHS में हम लोग का 3 टर्म्स है और RHS में सिर्फ 2 टर्म्स है। तो LHS से बनाना जो हम लोग का ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। LHS तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए 3 टर्म्स वाले में हम लोग मल्टीप्लाई किससे करें ये भी समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो साइन थीटा, अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन जिसका सेम होगा, मतलब जो पॉजिटिव होगा उसको एक साथ, और जो हम लोग का जिसका साइन उल्टा पुल्टा होगा उसको एक साथ। तो नीचे फिर हम लोग का साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, अगर माइनस को या अगर हम लोग प्लस में लिख ले तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लोगों को क्या हो जाएगा कि 1 हम लोग का माइनस में था तो माइनस को ले लिए कॉमन, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब क्या होगा बच्चों, तो माइनस में ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अभी हम लोग क्या कि साइन के फॉर्म में बस हम लोग सिंप्लीफाई करके किसी तरह से ये 3 टर्म्स जो उसको हटा करके हम लोग 2 टर्म्स में लाएंगे। तो देखिए क्या मिल जाएगा, तो साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का इसका होल स्क्वायर बाय नीचे हम लोग का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर देखिए क्या मिल जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर ही रहने दीजिए, अब माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। एक स्टेप और देखिए, यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर को चेंज करिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी सेम वर्क
साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग को फायदा क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को चाहे तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस टर्म्स को वही करने जा रहे हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अगला टर्म्स प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ के बाद देखिए क्या करेंगे, ऊपर हम लोग का 3 टर्म्स, पहला दूसरा तीसरा, तो सब में क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन आ जा रहा है, तो कॉमन ले ली। यहाँ पे क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या किए बच्चों के 1 माइनस कॉस ऊपर जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वो कॉमन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पे बच गया 1 प्लस कॉस, यहाँ पे एक बार कॉमन लिए 2 बार में से, तो 1 माइनस कॉस प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा माइनस, फिर 2 बार था, एक बार कॉमन, तो एक बार हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा। ऐसा करने से बच्चों फायदा क्या मिला है, तो ऊपर नीचे हम लोग का 1 माइनस कॉस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बच क्या रहा है, एक बार कॉस प्लस में और एक बार कॉस माइनस में, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय नीचे फिर हम लोग का 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉमन तो 1 प्लस साइन थीटा, ये हम लोग का कॉस कॉस कैंसिल, एक मिनट देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे बच्चों कटेगा कौन सा, ये 1 प्लस माइनस में, ये 1 प्लस में, तो 2 कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए लाना था 1 बाई सेक माइनस 10, और यहाँ मिला 1 बाई 1 प्लस साइन बाई कॉस, तो देखिए 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, इसको हम लोग चाहे तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसी में हम लोग क्या करें कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा इस वजह से क्योंकि हम लोग का डिनोमिनेटर में सेक माइनस टेन लाना था, तो नीचे हम लोग का देखिए नीचे तो मिल गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 1 बाई फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू RHS। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन अगर हम लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम लोग का डेफिनेटली जो है वो 5 मार्क्स में ये सिंगल क्वेश्चन हम लोग का पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक स्टेप बाय स्टेप वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा, और समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, लिख लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे जो कि हम लोग का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग का पूछा जाएगा। क्या दे रहा है, साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए इंटू साइन ए बाय 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए इक्वल टू 4 कॉस ए के इंटू कॉट ए। तो देखिए ये हम लोग का कितना बड़ा ये हम लोग का क्वेश्चन दिख रहा है, और याद कीजिएगा तो ऐसा हम लोग का एक सेम क्वेश्चन जो हम लोग बनाने का काम जो वो किए भी थे, तो हम लोग बनाते हैं फिर से। तो लिखिए LHS, तो साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए इंटू साइन ए बाय 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए 1 प्लस कॉस दिख रहा है तो ढकिए, तो बचेगा साइन, ऊपर मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन दिख रहा है ढकिएगा तो 1 प्लस कॉस बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई तो 1 प्लस कॉस को 1 प्लस कॉस से तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। पहला ब्रैकेट क्लियर। अगले ब्रैकेट में फिर सेम प्रोसेस, एलसीएम साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए,
1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए ले लिए, 1 माइनस कॉस दिख रहा है उसको ढक दीजिएगा तो बचेगा साइन, ऊपर मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर ए माइनस सेम वर्क 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन दिख रहा था ढकिएगा 1 माइनस कॉस ऊपर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या होगा, ऊपर वाले टर्म्स को बस आप सिंप्लीफाई करते चले जाइए, तो ये तो साइन स्क्वायर ए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रहने दीजिए, माइनस फिर हम लोग का 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए बच्चों यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब जहाँ जो हम लोग का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ दिखे या फॉर्मूला लगने वाला हम लोग लगा लेंगे। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस ए बाय, अब देखिए एक स्टेप और लिख लेते 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस प्लस 2 कॉस ए बाय साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस, अब देखिए मल्टीप्लाई भी करना और वैसे हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए बाय साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस 1 कोई फॉर्मूला नहीं, तो साइन स्क्वायर को आप ब्रेक कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिंगल साइन था तो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ऊपर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस ए बाय साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, यहाँ तक कंप्लीट मल्टीप्लाई, ये 1 प्लस में ये 1 माइनस में, तो 2 कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन तो 1 माइनस सर 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई, 2 भी कॉमन कॉस ए भी कॉमन 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या है कि ढेर सारा टर्म्स हम लोग का कटेगा, ये 1 प्लस कॉस ये 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का इक्वल टू क्या मिल गया, तो यहाँ पे 2 बाई साइन ए मल्टीप्लाई 2 कॉस ए बाय साइन ए, तो नंबर को नंबर से तो 2 2 जाए 4, साइन ऊपर जाएगा तो कॉस ए के और कॉस बाय साइन कॉट ए इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन क्या है कि है तो हम लोग का बड़ा सा, लेकिन क्या है कि एग्जाम में हम लोग का बच्चों 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा, और 5 मार्क्स जो है वो हम लोग का समझिए कि अगर किसी को अगर कम आ जाए या मैथ में अगर हम लोग का 5 नंबर किसी क्वेश्चन में अगर एक में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं बनाइएगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत जो वो हो सकता है, क्योंकि हम लोग का 5 मार्क्स वाला टोटल 8 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से 4 क्वेश्चन बनाना, तो जिसमें से मान लो ये भी पूछ सकता है, तो इसको सभी लोग ध्यानपूर्वक जो वो बना लेंगे। समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, जिसमें क्या दे रहा है x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और y इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, और शो करना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू ये दे रहा है और y का वैल्यू ये दे रहा है। आंसर में हम लोग लिख लेते हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और y इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। इसको बना लीजिए समीकरण 1 और इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब हम लोग लिखिए LHS एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई या समीकरण लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। x का वैल्यू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और y का ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा इसी का स्क्वायर,
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब हम लोग को LHS में दे रहा था तो एक्स का वैल्यू ए साइन प्लस बी कॉस, ए साइन प्लस बी कॉस उसी का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर तो ए कॉस माइनस बी साइन का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्या मिलता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो ए स्क्वायर या ए साइन थीटा ऐसे लिख लीजिए, ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, इसका बी कॉस थीटा प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या मिल जाएगा फिर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस इंटू साइन या साइन इंटू कॉस। देखिए ये 2ab साइन कॉस प्लस में, ये 2 साइन ए बी कॉस माइनस में, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी हम लोग का ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो नहीं मिला। अब देखिए क्या करेंगे, अगर ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे भी और ए स्क्वायर यहाँ पे भी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बी स्क्वायर को कॉमन तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू तो 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हम लोग को लाना था, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों कभी भी अगर हम लोग को क्वेश्चन दे तो घबराने की कोई ज़रूरत आप लोग को नहीं है, बस पेशेंस के साथ क्या करना है, सारे फॉर्मूला को याद रखिए। और अभी जैसे हम लोग का एग्जाम नज़दीक है तो फॉर्मूला का डेली एक बार 2 बार लिखने का काम जो वो करते रहिए और क्वेश्चन का डेली जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम लोग का टोटल जो है अप्रॉक्सीमेट 40 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में और समझिए कि 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन CBSE में भी जो वो पूछता है। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। इससे आगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं, जिसमें क्या दे रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल, तो सिद्ध करेंगे सेक थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1/2l। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि दिया हुआ है क्या आंसर में कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल, या ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो सेक थीटा प्लस मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब इसको बना लीजिए इक्वेशन 1, सेक प्लस टेन के बदले क्या लिख सकते हैं एल इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/l, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। बच्चों देखिए वैल्यू किसका, सेक का पूछ रहा था। यहाँ पे जब सेक का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग दोनों समीकरण को क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा। लिखिए समीकरण 1 + 2 से क्या मिलेगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/l। 10 से 10 कैंसिल, तो 2 सेक थीटा एल प्लस 1/l। तो देखिए 2 सेक थीटा कितना, 2 सेक थीटा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, एल के साथ नीचे 1 और एल का एलसीएम एल, तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 1, इसीलिए सेक थीटा कितना एल स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, यही तो हम लोग को लाना था, प्रूव्ड। सेक थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1/2l, सेक थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1/2l, यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन जिसको हम लोग अभी देखेंगे, लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से अब इस टॉपिक का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्या दे रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो 2p/q के बराबर होगा। तो आंसर में लिखिए दिया है, क्या दिया है, तो साइन प्लस कॉस इक्वल टू पी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी। अब स्क्वायर करिए
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का पी स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों होता है 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, मतलब आधा काम हम लोग कर लिए। अब आर एच एस इक्वल टू 2p बाय क्यू। अब देखिए 2p बाई क्यू, या फिर हम लोग इस टर्म्स को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलता है, ये पहला काम हो गया। अब देखिए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू दे रहा है क्यू। सेक का मतलब 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू क्यू। एलसीएम ले लीजिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग साइन प्लस कॉस, तो साइन प्लस कॉस का वैल्यू क्या दे रहा है पी, तो पी बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्यू। यहाँ तक हम लोग कर लिए। कहाँ से, तो दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी, तो साइन प्लस कॉस के बदले हम लोग पुट कर लिए पी। अब देखिए पी बाय, अब यहाँ से आ जाइए एक स्टेप और, अगर यहाँ पे हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख लेते तो पी स्क्वायर, एक मिनट, तो यहाँ तो पी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। इसको बना लीजिए समीकरण 1। तो पी बाय साइन इंटू कॉस, तो पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी इक्वल टू क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2p क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, तो 2p बाई क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p बाय क्यू। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। तो इस तरीके से बच्चों इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग बना लिए। इसमें हम लोग का समझने में अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, और आशा करता हूँ कि इससे ज़्यादा हम लोग के एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और इस टॉपिक में हम लोग का इससे ज़्यादा पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पढ़िए उतना है जितना कि हम लोग का एग्जाम में आने वाला है। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगला वीडियो जो होगा वो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, इसका हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी का जो है अगला वीडियो आएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए।